इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सावधान, कोरोना से 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मर सकते हैं। दोस्तों, भारत में पिछले 7 अप्रैल 2021 से प्रचंड हुई कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसकी पुष्टि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने भी करती है। साथ ही आंकड़े भी हर पल खतरनाक होते जा रहे हैं। पहली बार देश में एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। ऐसे में मेडिकल बिरादरी के बीच यह आशंकित सवाल सिर उठा रहा है कि आखिर कितने लोग इससे मर सकते हैं। सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन मेडिकल जानकारों के एक समूह को आशंका है कि अगर अगले 1 से 1.5 पखवाड़े के बीच कोरोना की इस दूसरी लहर की रफ्तार नहीं थमी, इस पर काबू नहीं पाया गया, तो हिंदुस्तान में इससे मरने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। जी हाँ, पूरी सोच समझ और गंभीरता से कहा जा रहा है 1 करोड़ से भी ऊपर। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोरोना की इस दूसरी लहर पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो इसका वही हाल हो जाएगा जो 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू का हुआ था। गौरतलब है कि 1920 में आई भयानक महामारी स्पेनिश फ्लू ने हिंदुस्तान में 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान ले ली थी। यह भी ध्यान रखें कि इतने लोग तब मर गए थे जब उन दिनों भारत की आबादी महज 30 करोड़ से भी कम थी और देश के तत्कालीन भूगोल में आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। आज अकेले हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसलिए अगर मरने वालों की संख्या में 10 से 20% और इजाफा हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। इससे यह समझा जा सकता है कि देश में कोरोना की मौजूदा रफ्तार कितनी तेज और खतरनाक है। 16 अप्रैल 2021 को जिस समय यह वीडियो बनाया जा रहा है, तब तक देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद 1,74,432 तक पहुंच चुकी है, जबकि अभी तक 1 करोड़ 42 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 1 करोड़ 24 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अगर दुनिया के परिदृश्य पर नजर डालें तो ठीक इस समय तक दुनिया में 14 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 8 करोड़ लोग इससे ठीक हो चुके हैं, जबकि 30 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय कोरोना की चपेट में हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं और अचानक ग्लोबल स्तर पर इंसानी इम्यूनिटी डिप करती है तो कई करोड़ लोग इस भयावह आपदा द्वारा निगल लिए जाएंगे। सवाल है, क्या कोरोना की इस विश्वव्यापी दूसरी लहर के लिए सिर्फ लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है? जवाब है नहीं। निश्चित रूप से इसमें एक बड़ा हिस्सा लोगों की लापरवाही का है, लेकिन वो लापरवाही इंसान के स्वाभाविक स्वभाव की है। जानबूझकर लापरवाही का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। इस साल जनवरी में लग रहा था कि शायद मई जून तक कोरोना की निर्णायक विदाई होने लगेगी और दुनिया धीरे धीरे पुरानी फॉर्म में लौटते हुए दिसंबर 2021 तक
कोरोना को इतिहास बना चुकी होगी। लेकिन जनवरी में ही इस महामारी ने पलटा मारा और सारे इंसानी अनुमानों को धता बता दिया। हिंदुस्तान में तो इससे कुछ और ही सफाई से चकमा दिया। मार्च के तीसरे सप्ताह तक लग रहा था कि कोरोना अब देश के कुछ इलाकों में ही रह गया है और वहां भी इसे जल्द से जल्द कॉर्नर कर दिया जाएगा। लेकिन अप्रैल का पहला हफ्ता गुजरते गुजरते हाल ये हो गया है कि अब तो लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने तक के लिए भी यह कहने से हिचकते हैं कि कोरोना बस जाने ही वाला है। 7 अप्रैल 2021 के बाद देश में ऐसी अनहोनी हो रही हैं जिनकी कुछ पखवाड़ों पहले तक आशंका भी नहीं थी। जैसे एक दिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 2 लाख से पार चले जाना और राजधानी दिल्ली में 17,000 से ज़्यादा मरीज एक दिन में मिलना। दिल्ली के पहले मुंबई और महाराष्ट्र भी कोरोना के अचानक बढ़े मरीजों से चौंका चुके हैं और अब तो देश का हर इलाका चौंका रहा है। सवाल है, आखिर यह कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है? विशेषज्ञों की माने तो इस दूसरी लहर के ज़्यादा खतरनाक होने का कारण कोरोना के डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट का सक्रिय होना है। 7 अप्रैल 2021 के पहले महाराष्ट्र में जो तमाम जांच हुई थी उससे पता चला था कि बहुत तेजी से देश में कोरोना का डबल म्यूटेशन वेरिएंट फैल रहा है। यह इस लिहाज से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह न सिर्फ हमला करने में माहिर है बल्कि यह अपना बचाव करना भी बहुत बेहतर ढंग से जानता है। बड़ी बात यह है कि यह वेरिएंट इतना जल्दी अपने लक्षण बदलता है कि जब तक हमें कोरोना के ग्रस्त होने की आशंका होती है तब तक हम पूरी तरह से जकड़े जा चुके होते हैं। पहले जिन्हें भी कोरोना हो रहा था उनमें से 90% लोगों को खांसी जरूर हो रही थी और खांसी भी बिल्कुल सूखी। लेकिन अब कोरोना बहुत स्मार्ट हो चुका है। अब इसके नए नए लक्षण हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पेट में रह रहकर मरोड़ उठना, नींद न आना, बदन में भयानक दर्द होना, सिर दर्द और शरीर में लाल लाल चकत्ते पैदा होना भी इसके अब लक्षण हैं। लाल चकत्ते पहले गर्मियों के दिनों में भारत के उत्तरी और मध्य भारत के तमाम हिस्सों में लोगों को हुआ करते थे। इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि ये पारंपरिक गर्मी के लक्षण हैं, लेकिन नहीं, ये कोरोना हो सकता है। अब ये सब चीज़ें कोरोना के आशंकित लक्षणों का हिस्सा हैं। लोगों को लगता है उन्हें कुछ नहीं हुआ और ज़्यादातर बार यहीं गफलत हो जाती है क्योंकि अभी भी करीब 98.89% मरीजों की कोरोना से मौत नहीं हो रही है। लेकिन जिनको कोरोना ने दबोच लिया वो इससे बच भी नहीं पा रहे। वैज्ञानिकों के मुताबिक डबल म्यूटेशन का मतलब है कि इस वायरस में E484Q और L452R दोनों म्यूटेशन एक साथ मौजूद हैं। E484Q में ग्लूटामेट को स्पाइक प्रोटीन के 484 स्थान पर ग्लूटामाइन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और L452R में 452वें स्थान पर ल्यूसीन को अर्जिनिन के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए यह वेरिएंट न सिर्फ चकमा देने में माहिर है बल्कि हमारे सारे इंतजामों की बहुत कड़ी परीक्षा भी ले रहा है। मगर इससे बचना मुश्किल नहीं है, बशर्ते हम सजग रहें, लगातार घर के बाहर रहने पर सर्जिकल मास्क लगा कर रहें और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। इससे भी बड़ी बात यह है कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल व सब्जियां खाते रहें, पानी जितना संभव हो गर्म पिएं, खाना पूरी तरह से ताज़ा खाएं और मानसिक तौर पर यह मानते रहें कि कोविड-19 एक साधारण वायरस है जिसे हराना हमारे लिए आसान है। लेकिन इस सब के साथ जितना जल्दी हो सके टीके भी लगवा लें क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी बनने के लिए कम से कम 70% आबादी को टीके लगे होने चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब साफ है कि बचना हमारे हाथ में है,
पर अगर हमने लापरवाही बरती तो हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसकी अभी तक कोई दवा नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।